केजरीवाल एक नंबर का झूठा है। वो उसको है ना बीजेपी से है ना दिक्कत है। अब है ना ये सब चोर चोर मुसेरे भाई इकट्ठे हो गए हैं। मोदी जी आएंगे डंके की चोट पे। मोदी जी ही क्यों, राहुल जी क्यों नहीं? राहुल जी तो है ही नहीं ना, राहुल जी है ही नहीं। भारत जोड़ो यात्रा पे निकले हुए हैं, वो है ही नहीं। भारत तोड़ो यात्रा पर निकले, भारत जोड़ो यात्रा पर। वो सिर्फ अपना यात्रा का आनंद ले रहा है, वो घूम रहा है, वो पैसे का आनंद ले रहा है, सीट का आनंद ले रहा है, वो घूम रहा है, कुछ नहीं काम कर रहा, वो भारत दर्शन कर रहा है, वो कुछ और कुछ नहीं कर रहा। आरजेडी का पता है कि सारे बेईमान चोर बैठे हैं आरजेडी में। एक सजा याफ्ता आदमी जो है अध्यक्ष बना हुआ है उसका। मोदी ने तो योगी बने और योगी सबको कर देगा। योगी का डंडा, योगी का बुलडोजर सब पे चलेगा। लोकसभा चुनाव बेहद नजदीक आ रहे हैं और ऐसे में सुगबुगाहट भी काफी तेज हो गई है। मोदी जी का दिया हुआ नारा इस बार बीजेपी 400 पार क्या सही साबित होगा या फिर इंडिया गठबंधन कुछ कमाल दिखा पाएगी? जानने के लिए नियो मीडिया की टीम मौजूद है लक्ष्मीनगर में। आइए लोगों से जानते हैं। लोकसभा चुनाव आ रहे हैं तो आपको क्या लगता है किसका पलड़ा ज्यादा भारी है, बीजेपी या इंडिया गठबंधन? हमारे यहाँ से बीजेपी भारी है और सभी बीजेपी कैंडिडेट हैं, बीजेपी को वोट मिलेगी। इंडिया गठबंधन के बारे में आपका क्या ख्याल है? राहुल गांधी वो ना बने कभी। और केजरीवाल के बारे में? केजरीवाल का मुश्किल है। इस बार लक्ष्मीनगर से गौतम गंभीर तो नहीं लड़ रहे हैं। क्या क्या कुछ काम उन्होंने ऐसा किया, क्या हुआ? उनके बारे में पता नहीं हमको, जो आएंगे अब बताएंगे। जो भी आप किसको सपोर्ट करते हैं? हम तो बीजेपी को सपोर्ट करते हैं और करते रहेंगे। राहुल गांधी या कांग्रेस या? नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। उनको सपोर्ट ना करने का कोई खास कारण? खास काम ये है उन्होंने देश को लूटा है 70 साल। आपका भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बारे में क्या ख्याल? भारत जोड़ो यात्रा बंद हो गई, छोड़ के भाग गए, इलेक्शन में लग गए। लेकिन विपक्ष का तो यही कहना है कि उससे छवि भी सुधर रही है राहुल गांधी की। कुछ नहीं और बिगड़ रही है, आपको बिगड़ती नजर आ रही है? बिगड़ती नजर आ रही है। और केजरीवाल के बारे में क्या ख्याल? केजरीवाल तो बिल्कुल ही जीरो है। पहले कहता बंगला नहीं लूंगा, गाड़ी नहीं लूंगा, कोई ये नहीं लूंगा, वो नहीं लूंगा। कौन सी चीज है जो इंडिया से बाहर से उसके घर में टाइलें लग रही हैं, बाथरूम बनने, 50-60 करोड़ का बंगला लेके बैठा है। वो तो ये भी बोल रहे हैं हमने दिल्ली को पेरिस बना दिया। अरे दिल्ली का घर से बना के देखे, पेरिस बना दिया उसने, अपना घर पेरिस बना लिया। ये तो कहनी पड़ेगी, अपना बंगला पेरिस बना लिया है। और अभी कुछ दिनों पहले उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी को लोकसभा की यहाँ की 7 सीटें देकर क्या ही उखाड़ लिया जनता ने, मतलब क्या ही मिला जनता को? जनता को 7 सीटें आएंगी, जनता देखेगी। जनता के लिए बीजेपी काम कर रही है, ये नहीं है कि अपना बंगला बना लिया। आपका सपोर्ट किसको जाता है? देखिए मैं तो बीजेपी को सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि मोदी जी ने इतना काम किया है जो किसी ने नहीं किया, और बोल्ड होकर काम किया, किसी का परवाह नहीं किया। कोई राजनीतिक नहीं देखी कि हार जीत का उन्होंने नहीं देखा, इलेक्शन नहीं देखा, कब इलेक्शन होना है। ये प्रधानमंत्री 10 सालों से प्रधानमंत्री होते भी एक दिन का छुट्टी नहीं लिया। इंडिया गठबंधन से आपको क्या लगता है कौन हो सकता है पीएम का उम्मीदवार? इंडिया गठबंधन जीतेगा तो पीएम कौन बनेगा? कुछ है ही नहीं। उम्मीदवार तो होगा ना? कोई उम्मीदवार तो है ही नहीं। सब जो है ना 13-25 पार्टियां, सबके सब उम्मीदवार है पीएम के, और इसलिए उनको नहीं मिलना वोट। नीतीश कुमार अगर इंडिया गठबंधन में होते? नीतीश कुमार प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट नहीं थे, इसलिए नहीं थे कि केवल बिहार में तक ही सीमित है। बिहार में 40 सीटें, 40 सीट में से क्या पूरा को 4 सीट मिल जाता, और 40 सीट में कोई प्रधानमंत्री बन सकता है? लोग बोल रहे हैं अपना सम्मान बचाने के लिए नीतीश कुमार बीजेपी में आ गए। नहीं, देखो वो तो जो है ऐसा लगता है कि सम्मान मिल गया है, क्योंकि उनका जो है जेडीयू से उससे आरजेडी से बन नहीं रहा था। आरजेडी का पता है कि सारे बेईमान चोर बैठे हैं आरजेडी में। एक सजा याफ्ता आदमी जो है अध्यक्ष बना हुआ है उसका, और बेटा भी अब जेल जाने वाला है। बीजेपी ये बार बार कहती रहती है कि भारत टूटा कब था, जो कांग्रेस जोड़ने पे लगी हुई। बताओ, जब टूटा था तो नेहरू ने तोड़ा था। नेहरू ने प्रधानमंत्री बनने के लिए देश को तोड़ा था, पाकिस्तान बनवाया था। अगर नेहरू प्रधानमंत्री नहीं बनता उस समय तो देश नहीं टूटता। तो तोड़ने वाला तो नेहरू खानदान है और कांग्रेस है। क्या जोड़ेगा? तो आपको मतलब क्या ख्याल है उनकी, राहुल गांधी की कुछ छवि सुधरी है इससे या नहीं? राहुल गांधी छवि कभी नहीं सुधरेगा, वो पप्पू ही रहेगा। उसको बोलने नहीं आता, वो क्या बोलता है उसे खुद पता नहीं, क्या भाषण देता है वो रात दिन में क्या बोलता है समझ नहीं आता। किसी को वो खुद ही बता दे या उसके कोई पार्टी बता दे कि राहुल गांधी आज भाषण में क्या कहा है, उसका क्या मतलब है, तो समझ ले कि हाँ। अभी विधानसभा चुनाव हुए थे तो उसमें लग रहा था कि कांग्रेस जीत सकती है, लेकिन आते आते बीजेपी जीत गई। कांग्रेस बोल रही कि चीटिंग की गई है, ईवीएम का खेल हुआ है। ये तो मीडिया का बनाया हुआ था कि वो जीत रही है, क्योंकि वहाँ पे एंटी कमेसी दिख रहा था। लेकिन उन्होंने बीजेपी के ने इतने काम किया वहाँ पे मध्य प्रदेश में, और समझा मोदी जी के काम ने इतना किया,
उसके बल पे जो है बीजेपी जीत गई। आपका सपोर्ट किसको जाता है? बीजेपी को जी। कोई खास कारण बीजेपी को सपोर्ट करने? बीजेपी को मतलब कोई और चेहरा ही नहीं है, मोदी जी के सिवाय और कोई चेहरा ही नहीं है। इंडिया गठबंधन में भी कोई चेहरा नहीं है। हर पार्टी चाहती है मेरा प्रधानमंत्री बने। तो आपको ये कह सकते हैं कि मोदी जी के चेहरे पे ही बीजेपी को वोट मिलता है? नहीं, चेहरे पे मिलता है, प्लस अगर मोदी जी नहीं है या आने वाले चुनाव में बीजेपी से ही कोई और कैंडिडेट होगा। योगी आदित्यनाथ के बारे में क्या ख्याल है? बिल्कुल योगी जी होंगे। डबल इंजन सरकार चली रही है अभी भी। केजरीवाल बार बार ये कहते रहते हैं कि दिल्ली से तो हमें सफा करने की तैयारी कर रही है बीजेपी, क्या ख्याल? केजरीवाल एक नंबर का झूठा है। उसको है ना बीजेपी से है ना दिक्कत है। अब है ना ये सब चोर चोर मुसेरे भाई इकट्ठे हो गए हैं और कोई काम नहीं है। इस बार दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर दोनों कांग्रेस और क्या बोलते हैं आम आदमी पार्टी मिलके लड़ रहे हैं। हाँ जी। तो क्या ख्याल है, एक भी सीट निकाल पाएंगे? इन्हें नुकसान होगा, बीजेपी ही आएगी 7 सीटों पे। और हमारी मोदी जी को बीजेपी को 400 प्लस सीटें आनी है। गौतम गंभीर इस बार चुनाव नहीं लड़ रहे लक्ष्मी नगर से, क्या? अब देखिए वो तो हेड कमांड का हमारा वो है कि क्या है क्या नहीं है, उसके बारे में कोई टिप्पणी। अगर मैं लक्ष्मी नगर की सिर्फ बात करूं तो गौतम गंभीर ने पिछले 5 सालों में क्या काम कराया? बहुत काम हुए हैं, मतलब उनके है ना मतलब इतने काम हुए हैं कि जो हम सोच भी नहीं सकते थे। यहीं पे हमारे आसपास ही जन रसोई बनी है, गौतम जी ने करवाई है, बहुत से काम करवाए। राहुल गांधी आपको पीएम के उम्मीदवार लग रहे हैं? बिल्कुल नहीं लगते। कौन हो सकता है इंडिया गठबंधन से? कोई नहीं होगा, वो जीतेंगे ही नहीं तो होंगे कहाँ से? 2025 के बाद आपको क्या लगता है नीतीश का राजनीतिक करियर? नीतीश जी का उनका कुछ नहीं कह सकते। 2024 में बीजेपी आनी है, 2029 में भी बीजेपी आनी है। आपका क्या ख्याल है, कौन जीत सकता है? बीजेपी जीतेगी मैडम, बीजेपी सपोर्टर है। मोदी जैसा ना कोई आया ना आ सकता है। उसने जो देश के लिए करा अपने परिवार समझ के करा, और वो कोई कर नहीं सकते। इतने सालों में कभी जो 7 साल में करा, 17 साल में कांग्रेस ने नहीं करा। और रही केजरीवाल की बात, उन्हें अपना घर भरा, वो कहता कुछ नहीं। आजकल एक नया टर्म चल रहा है, पुराना भारत और नया भारत, क्या ख्याल है? मतलब अब मोदी जी के भारत में और वो पुराने भारत में जमीन आसमान का फर्क है मैडम। जैसे बच्चे में बुढ़े में फर्क होता है ना, इतना फर्क है। अभी लालू यादव जी ने एक कमेंट किया था परिवार को लेके मोदी जी के, इसके सब आ गए कि हम है मोदी का असली परिवार। आप क्या कहना चाहेंगे? मैडम मोदी जी सबको परिवार का मानते हैं, परिवार लेके चल रहा है, परिवार के नंबर है उनके। मोदी जी ने सबको परिवार है, हेड ऑफ द फैमिली है वो इंडिया की। उनके जैसा कोई काम ही नहीं कर सकता। जो सबको कह के उन्होंने जो मोदी जी ने जो कहा वो करा है। ये लोग कहते कुछ करते कुछ, अपना घर भरते हैं सारे। आज तक कोई ऐसा नेता नहीं आया, हम बचपन से देखते आ रहे हैं, जनसंघ के टाइम से देखते आ रहे हैं। राहुल गांधी के बारे में क्या ख्याल? वो तो बिल्कुल निकम्मा आदमी है। ऐसा क्यों? मैंने नहीं क्या करा उसने, आप ये बताओ, कुछ भी उन्होंने जैसा काम नहीं करा। वो यात्रा तो लिखना रहता है और लोगों को करता रहता है, विदाउट हेलमेट घूमता रहता है वो बस, और कोई काम नहीं। अगर हेलमेट डाले तो हेलमेट भी तोड़ देगी पब्लिक। आपको लग रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा से कुछ चुनावी माहौल कांग्रेस बना? वो सिर्फ अपना यात्रा का आनंद ले रहा है, वो घूम रहा है, वो पैसे का आनंद ले रहा है, सीट का आनंद ले रहा है, वो घूम रहा है, कुछ नहीं काम कर रहा। वो भारत दर्शन कर रहा है, वो कुछ और कुछ नहीं कर रहा। नीतीश कुमार को हम पलटूराम कह सकते हैं, अवसरवादी बोल सकते हैं कि जहाँ अवसर मिलता है वो वहां चले जाते हैं। अवसरवादी है, अवसरवादी। 2025 के बाद उनका कुछ राजनीतिक करियर क्या हो सकता है? शायद हो सकता है, शायद अगर कुछ करेगा इस बार में तो, अदरवाइज कोई अगर इंडिया गठबंधन में होते अभी नीतीश कुमार, तो क्या पीएम के उम्मीदवार हो सकते थे? नहीं हो सकता, तो नहीं हो सकता, क्योंकि इनमें आपस में ही फूट है मैडम। ये आपस में ही लड़ मर पड़ेंगे सीटों पे, आपस में लड़ेंगे, देखना। मायावती तो बिल्कुल बेकार है, और वो तो और ममता सरकार तो और बेकार कर देगी, क्योंकि सब दोनों ने ही बोल दिया, एकला चलो का नारा दे दिया, दोनों ने अलग ही रहेंगे। तो नहीं रहेंगे मैडम, नहीं रहता। अपनी अपनी सीटों के लिए करना है। तो आपको क्या लगता के बारे में आपको उसको तो पता ही है। नीतीश उसकी ममता बनर्जी क्या हो रही है वहाँ पे, कितना बड़ा कांड हुआ है। लेडीजों को लेना, संदेश संदेशशील का मतलब लेडीज का ख्याल नहीं रख सकती, क्या रखेगी मैडम? सारे बच्चे को ये पता है इस बात का कि ममता ने क्या काम करा। योगी आदित्यनाथ के बारे में क्या? वो तो बहुत अच्छा, उसके जैसे ही होना चाहिए। हम तो कहते हैं अगला पीएम वो ही बने, अगर बने भी तो। अगर मोदी नहीं तो योगी? हाँ, मोदी नहीं तो योगी बने, और योगी सबको कर देगा। योगी का डंडा, योगी का बुलडोजर सब पे चलेगा। अच्छा, बहुत अच्छा काम है। हम योगी के साथ है, सारा हिंदू सनातन धर्म उसके साथ है। लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, आपको क्या लगता है कौन जीत सकता है? मोदी जी आएंगे डंके की चोट पे। मोदी जी ही क्यों? राहुल जी क्यों नहीं? राहुल जी तो है ही नहीं ना, राहुल जी है ही नहीं। भारत जोड़ो यात्रा पे निकले हुए हैं, वो है ही नहीं। भारत तोड़ो यात्रा पर निकले, भारत जोड़ो यात्रा पर। बीजेपी तो कहती रहती है भारत टूटा ही कब था, जुड़ा ही हुआ है। तो बीजेपी सही कहती है,
मगर वो कुछ और कहते हैं, बीजेपी बिल्कुल जो कहती है आपको लगता है वो तोड़ने वाली यात्रा पे निकले हैं? बिल्कुल जी बिल्कुल। वो एक तो वो पत्थर वाली जगह पे बिना हेलमेट के घूम रहे हैं, उनको हेलमेट पहन के घूमना चाहिए, हमारी यही चला है। पीएम के उम्मीदवार में आप देखते हैं राहुल गांधी? नहीं, आसपास भी नहीं जी, बिल्कुल आसपास भी नहीं, 2024 में फिर कमल ही खिलेगा? बिल्कुल खिलेगा, 100% खिलेगा। लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, आप किसको वोट देंगी, मोदी जी को या कांग्रेस या आम आदमी पार्टी? नहीं, मोदी जी को। मोदी जी का वोट देने का कोई खास कारण? खास कारण मोदी जो काम कर रहा किसी ने ना करा, ना कोई करने वाला आगे। राहुल गांधी के बारे में क्या सोचते हैं, क्यों? राहुल गांधी 70-60 साल 65 पता ना कितने साल वो करके कुछ क्या हुआ, करा कुछ? आपको नहीं लगता कि राहुल गांधी पीएम का उम्मीदवार भी बन सकते हैं? कुछ नहीं, राहुल गांधी पे तो बात भी ना करनी आती। महंगाई और भ्रष्टाचार के बारे में क्या ख्याल है आपका मोदी सरकार? वो तो देखो, भ्रष्टाचार तो जब तक वो रहेंगे, दुनिया रहेगी, वो तो रहेगा, वो किसी से भी खत्म होने वाला ना पहले हुआ ना अब हो रहा। और महंगाई? महंगाई भी जैसे जैसे समय जैसे जैसे वो तो वो वही उस हिसाब से। केजरीवाल के बारे में क्या सोचते हैं? केजरीवाल के बारे में तो हमारी समझ से बाहर है भैया, बिल्कुल। सब कुछ। पीएम मोदी के कुछ ऐसे काम जो आपको पसंद आए कि हो? देखो सारी चीजें, अब देखो 500 साल बाद मंदिर राम मंदिर बन गया, तो मतलब 2024 में कमल ही खिलेगा? बिल्कुल कमल खिला, कमल खिलेगा 100% लग रहा। अब बाकी तो देखो ऊपर वाला जाना है, और मोदी है ही जिंदाबाद। लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, आपको क्या लगता है कौन जीत सकता है, बीजेपी या इंडिया गठबंधन? बीजेपी की सरकार बनेगी। ऐसा कोई खास कारण कि बीजेपी की सरकार बनेगी? जो मोदी ने बड़े बड़े काम करे, राम मंदिर बनवा दिया, 370 धारा हटवा दी है ना, तो ये चीजों पे लागू हुआ है, सीए लागू हुआ है, और महिलाओं के लिए कानून बना रहे हैं, गैस सिलेंडर फ्री दे रहे हैं, सब कुछ फ्री दे रहे हैं, और गरीब लोगों के यहाँ चूल्हा जल रहा है। तो इससे हमारी प्रधानमंत्री मोदी सरकार की सरकार आनी चाहिए, और बच्चे हमारे सीएम केजरीवाल, सीएम के तौर पे केजरीवाल आने चाहिए। अच्छा, लेकिन विपक्ष तो ये बोलता रहता है कि बीजेपी ने राम मंदिर को चुनावी मुद्दा बना दिया, आपको क्या लगता है? आज तक किसी ने राम मंदिर बनाया? किसी नेता ने नहीं बनाया। किसी ने बनाया तो बताओ आप। यहाँ पे इन्होंने राम मंदिर के नाम पे जमीन तो दी, अब ये सुप्रीम कोर्ट ने दी, किसने दी, सबको पता है कि किसने कैसे क्या किया। और सीएम ने हमारे बसें फ्री कराई, बिजली के बिल फ्री कराए, आज तक किसी नेता ने कुछ दिया? राहुल गांधी के बारे में क्या ख्याल है? राहुल गांधी की सरकार तो डूब गई, उसके लिए हम क्या कह सकते हैं। पीएम उम्मीदवार कौन हो सकता है इंडिया गठबंधन से? राहुल गांधी को देखते हैं आप उम्मीदवार? नहीं जी, कोई नहीं होगा, ना मोदी जी होंगे। मोदी जी राष्ट्रपति शासन लाएंगे, राष्ट्रपति शासन चलेगा पूरे देश में। अच्छा, पीएनबी हमारा खत्म हो जाएगा, पीएमबी। अच्छा। कांग्रेस के बारे में क्या ख्याल है, क्या पॉलिटिकल करियर होगा पार्टी का? कांग्रेस की सरकार खत्म हो चुकी, कोई करियर उसका कोई मतलब वो नहीं है कैरियर। राहुल गांधी तो भारत जोड़ो न्याय यात्रा पे निकले हुए हैं, बोल रहे हैं कि चुनावी माहौल बन रहा है। वो कांग्रेस सरकार उनकी है, वो कैसे छोड़ के चले जाएंगे? वो चाहते हैं कि वही क्या पता डूबती नैया हमारी पास में आ जाए कुछ। मोदी जी इस बार 400 पार का नारा दे चुके हैं, क्या लगता है? मोदी जी की सरकार आएगी, पूरी आएगी, और पूरे गठबंधन के साथ आएगी। यहाँ पे भी दिल्ली में 7 सीटें हैं लोकसभा की, तो क्या ख्याल है, सारी बीजेपी के खाते में ही जाएंगी? सारी बीजेपी की आएंगी, सातों की सातों सीटें बीजेपी की आएंगी।